फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द श्रीकर्णी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 10th क्लास की बुक की सीरीज को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर्स आपके लिए बेसिक चैप्टर्स होने वाला है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका बेसिक चैप्टर्स है, उसी तरीके से ये जो आज वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा बेसिक्स होने वाला है। बेसिक्स का मतलब सर, बेसिक्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी 10th क्लास है, यहां तो काम आएगा ही आएगा। जैसे कि आप फर्दर क्लासेस के आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फर्दर मतलब 11 12 के अंदर, या फिर आप हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं, या आप कोई भी मान लीजिए आपकी जनरल इक्वेशन से लेते हुए रिलेटेड कुछ भी हो आपसे, तो वहां पर भी आप इसको पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको इस चैप्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है, यहां पर मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, यहां पर जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल, आप पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसका डे टू डे लाइफ में यूज क्या क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर्स। और ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर्स है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाहूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स का है, तो ये आपके 4 to 5 मार्क्स का है। इसका मतलब सर, आपके हर एक चैप्टर 4 to 5 मार्क्स के होते हैं। बिल्कुल, जो चैप्टर्स होते हैं 4 to 5 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं ना आपके लिए, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये 4 to 5 मार्क्स का है, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, वहां पर ये 4 to 5 मार्क्स का है। देखिए, कुल मिला के मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आपके जो टॉपिक्स है वो सारे क्या है, कैलकुलस के टॉपिक्स है। उस कैलकुलस के टॉपिक्स के अंदर ये जो पॉलिनोमियल्स हो गया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हो गई, ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है, 2-3 चैप्टर्स हैं, ये सब मिला के एक साथ कंटेन करके फिर 10 to 15 मार्क्स के आते हैं। अब इस 10 मार्क्स के अंदर किसी का वेटेज किसी का ज्यादा होता है, किसी का वेटेज कम भी हो सकता है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये हम मान के चलते हैं 4 to 5 मार्क्स का है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़े क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ सकता है। छोटे क्वेश्चन का मतलब क्या हो सकता है, सिंगल लाइन क्वेश्चन 1 to 2 मार्क्स का आ सकता है। तो इसलिए आपका ये जो चैप्टर्स है, छोटे मार्क्स का भी बन सकता है, बड़े मार्क्स का भी बन सकता है। तो एक अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर्स है। अब देखिए, ये जो 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर्स है, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है, सबके बारे में भी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर्स के अंदर मोस्टली चीजें किसके ऊपर हमारी फोकस रहेगी, वो भी मैं आपको पॉइंट आउट कराते हुए चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसका पहला चैप्टर हेडिंग है इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये चीज समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। यहां पर आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगी, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल्स देखने को मिल रही होगी। तो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, आपके सामने यहां पर एक पॉलिनोमियल्स देखने को मिल रही है। अब ये पॉलिनोमियल्स होती क्या है, बाद में सीखेंगे। पहले समझते हैं डे टू डे लाइफ में इसका यूजेस क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल का आपका डे टू डे लाइफ में यूजेस के बारे में बताना चाहूं यहां पर, तो देखिए, आप किसी भी शेयर मार्केट में चले जाइए, या फिर मैं आपको बेसिक्स इक्वेशन बताता हूं। आप सभी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियर एटम्स होता है, वो क्या करता है, अपना एक्सप्लोजन करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, चेन रिएक्शंस को फॉलो करता है। जब उसकी चेन रिएक्शंस को फॉलो होती है, तो वो क्या होती है, वन बाय वन स्टेप को फॉलो करता रहता है, और अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में तोड़ता रहता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये जो चेन रिएक्शंस होती है, या फिर मैं बेसिकली बोलूं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो जितनी भी रिएक्शंस होती है, चाहे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर लीजिए, या मैं आपको बात बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, एक आता है, फिर दूसरी आती है, कोई दूसरी चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर आता है, फिर चैप्टर के बाद 5 बजे कुछ और आता है। तो ये क्या होती है, आपकी जो मनी मार्केटिंग, चैन मार्केटिंग जितनी भी होती है, ये सब आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो ये जितनी भी बढ़ती रहती है ना, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट होते हैं, ये सारे के सारे आपके जो कंसेप्ट है, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आपकी जो मेन आइटम्स होता है, उसके साथ साथ स्मॉल आइटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर पॉलिनोमियल्स समझ चुके होंगे आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या यूज आते हैं। देखिए, बेसिकली बात बताना चाहूंगा कि आपके डे टू डे लाइफ में जो भी आपसे जुड़ी हुई चीजें चलती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें चलती है, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या है,
पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी डे टू डे लाइफ की बात। अब चलते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में कि हमारे मैथमेटिक्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स किस टाइप से दिखने वाला है। तो मैथमेटिक्स की फॉर्म के अंदर हमें पॉलिनोमियल्स इस टाइप से दिखेगा fx इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a1x प्लस a0। अब देखिए यहां पर जो आपको पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेट दिख रही है, यहां पर देखिए कुछ वेरिएबल और कोफिशिएंट का, देखिए पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बात करूं तो देखिए यहां पर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बोलती है कि वेरिएबल और कोफिशिएंट का कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। देखिए वेरिएबल और कोफिशिएंट का हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप है कि इनके बीच में जो परफॉर्मेंस है, जो इनके बीच में जो हमारे पास परफॉर्मेंस है या फिर मैं आपको बोलूं ऑपरेशंस है, वो कौन सा है, एडिशंस ऑपरेशंस है या फिर हमारा सब्ट्रैक्शंस ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन जनरल फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, एडिशन ऑपरेशन होना चाहिए। तो एडिशन ऑपरेशंस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल और कोफिशिएंट का हमारे पास क्या रह रहा है, एक कॉम्बिनेशंस मिल रहा है, एक कॉम्बिनेशन के साथ एक रिलेशनशिप मिल रही है जो क्या बता रही है आपको, एक एडिशंस के साथ या एक ऑपरेशन के साथ एक सिंप्लीफाई हो रहा है। अब यहां पर बात की जाए, देखिए यहां पर बात की जाए तो यहां पर बात की जाए an माइनस 1 a1 या फिर मैं बात करना चाहूंगा an1 डैश 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 a1 एंड a0। तो ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। अब देखिए कांस्टेंट नंबर के बारे में हम पहले से डिस्कस करके आ चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, मतलब हमने जो पहला चैप्टर्स पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पर हम बहुत आसानी तरीके से सीख क्या चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। या फिर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर x की बात करना चाहूं तो x क्या है हमारे पास, यहाँ पर है x वेरिएबल्स, क्लियर। तो x क्या है, वेरिएबल्स है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं क्योंकि समझने लायक बहुत सारी चीज है पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो अब ये पता चल चुका है कि a1 a0 a सब तो है हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट और x क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स है। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स उसे बोलते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री पावर कहां से स्टार्ट हो रही है, n2 लगाकर 0 तक हो रही है, n2 लगाकर क्या हो रही है, 0 तक, मतलब हाईएस्ट पावर आपकी चल रही है n और आपकी लोएस्ट पावर क्या चल रही है, x की 1, x की लोएस्ट पावर आपकी 1 और फिर क्या हो रही है, 0 हो जाए तो इस पूरे कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यहां पर आपने देखा होगा an x की पावर n फिर प्लस साइन के साथ an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन करते हुए a0 तक चल रही होगी। अब काफी के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां पर आपने वेरिएबल्स और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन लिखा है तो ये कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट की वैल्यू को सर अलग अलग क्यों नहीं लिख सकते, a b c d f ये सबको अलग अलग लिख सकते हैं, सब बहुत ही अच्छा दिखेगा। यहाँ पर ax प्लस bx n माइनस 1 ऐसा करते हुए लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट 27 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है, किसकी बात की गई है, n पावर n की बात की गई है। और ये जो पावर n है, ये पावर n कितनी भी हो सकती है, 27 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 30 40 50 इनफाइनाइट टाइम्स तक हो सकती है। तो जब हमारे पास ये पावर n इनफाइनाइट टाइम तक हो सकती है तो यहाँ पर इनफाइनाइट की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो इनफाइनाइट की वैल्यू जब डिफाइन नहीं है तो इतने सारे हमारे पास जो कोफिशिएंट है, या फिर मैं आपको बोलना चाहूं यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं या फिर कांस्टेंट है, ये इतने सारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अभी अवेलेबल्स नहीं है, 27 अवेलेबल्स है। तो इन सबको डिफरेंस दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, an माइनस 1 a1 a0 इन सब का नोटिफिकेशन को यूज किया है। तो आप देखिए आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स के बारे में बोले तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलेंगे कि वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन विद ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा, एडिशन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ जो हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जो फॉर्मेट बन के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये क्या है फॉर्मेट आपका बेटा, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ये आपका फॉर्मेट है पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं,
क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों से, ताकि आपको मजा आ सके कि यहाँ पर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सीख रहे हैं कोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोफिशिएंट, क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर कोफिशिएंट का जो यूज है हम सबसे ज्यादा करने वाले हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है और किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। देखिए हमारे पास क्या था, अभी तक हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी। देखिए मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि an माइनस वन, a1, a0, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो आपको x दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट और कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या है, कॉम्बिनेशंस है। तो देखिए ये जितने भी कांस्टेंट होते हैं, इन कांस्टेंट को ही हमने क्या नाम दे रखा है, कोफिशिएंट बोला गया है। क्या बोला गया आपको बेटा यहाँ पर, कोफिशिएंट। अब देखिए कोफिशिएंट बोला तो गया है, लेकिन कौन सा किसका कोफिशिएंट है ये भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, देखिए जिस वेरिएबल के आगे, यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होता है वो उस वेरिएबल का क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर xn एक वेरिएबल है, इस xn के आगे an लिखा हुआ है आपका कांस्टेंट। xn के आगे an क्या लिखा हुआ है, आपका कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो ये जो an है, ये an आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है बेटा, कोफिशिएंट कहलाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सिंपल सी, मैं लिखना चाहूंगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखना चाहूंगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n बोल दिया है, इसका मतलब क्या है, x की पावर n के आगे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होगा वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो इसके आगे कांस्टेंट नंबर क्या है हमारा, an है। तो यहाँ पर क्या है, an हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर कहलाएगा कोफिशिएंट। क्लियर हो गया होगा अब आपको। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए यहाँ पर फिर से मैं बात करना चाहूंगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन। तो x की पावर n माइनस वन के आगे, देखिए x की पावर n माइनस n के आगे जो भी आपका कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ, कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, an माइनस वन लिखा हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया है, कोफिशिएंट हो गया है। क्लियर हो गया होगा आपको कि सर कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो कोफिशिएंट बहुत ही सिंपल क्वांटिटी होती है। क्या कहना है, किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो, किसी भी वेरिएबल के आगे क्या लिखा हुआ हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो, वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है। an, देखिए यहाँ पे बात की जाए an माइनस वन से लगाकर a1 a0, इतने सारे जो सब कुछ है ये हमारे लिए क्या है, कोफिशिएंट है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूं, जैसे मैं x की पावर n का कोफिशिएंट पूछूं तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, an बोलेंगे। x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, an माइनस वन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं बोलता हूं आपको x की पावर जीरो का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो x की पावर जीरो का सर कोफिशिएंट कैसे बताएं। तो देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल fx क्या लिखी हुई है, an x की पावर n प्लस an माइनस वन, x की पावर n माइनस वन, उसके बाद प्लस साइन के साथ एंड सो ऑन, प्लस a1x प्लस a0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x की पावर n है, यहाँ पर जाते जाते x की पावर 1 हो चुकी है, नेक्स्ट में x की पावर 0 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, x की पावर 0। अभी देखिए किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। जैसे मैं बात करना चाहूँ 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 3 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 4 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो x की पावर 0 1 नहीं होगी क्या, बिल्कुल x की पावर जो 0 होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर x की पावर 0 क्या है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि 1 इंटू a0 हो जाता है आपका a0। अब मैं बात करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, x की पावर 0 के आगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट कहलाएगी। तो x की पावर 0 के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, x की पावर 0 के आगे a0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, a0 0, या हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x 0। क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई होगी आपके वेरिएबल के आगे वो क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट कहलाने वाली है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहने वाला है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहीं से हमारी डिसाइड होगी
कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स की होती है। बिल्कुल पॉलिनोमियल्स बहुत सारे टाइप्स की होती है। पॉलिनोमियल्स अपने आप में देखिए इसके नाम से पता चल रहा है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी, बहुत सारी पावर्स वाली। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इनको छोटी छोटी टाइप्स में बांटने वाले हैं और कुछ टाइप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारे पास जो टाइप्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? टाइप्स वो आ रहे हैं हमारे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से टाइप्स आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं बेटा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती है? द पॉलिनोमियल ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहूंगा, जो आपके पास x है उसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहां पर देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स है केवल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं मल्टीपल वेरिएबल की पावर को हाईएस्ट बोल दिया, ऐसा नहीं है। केवल एक सिंगल वेरिएबल की जो पावर होती है, सिंगल वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं दो चार एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको। देखिए यहां पर पहला एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं 2x² + 3x + 4। ठीक है, ये हमारा हो चुका है पहला एग्जांपल। fx = यहां पर लिख लेते हैं fx = 2x + 4x से कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर जो x की हाईएस्ट पावर की बात की जाए तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी लिखी हुई है बेटा? 2 लिखी हुई है। इसका मतलब इसकी मैं बात करना चाहूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने लिखेंगे बेटा? यहां पर 2 लिखने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है ये। देखिएगा 3x² + 5x + 9x की पावर 4 प्लस कर 2। अब यहां पर आपको ये दिख रहा होगा एक पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स में मैं पूछता हूं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स किससे कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? यहां पर ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं सर 2 है, क्योंकि इसका जो पहला टर्म्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए क्या लिखा है? हाईएस्ट पावर ऑफ द x, हाईएस्ट पावर ऑफ द x। यहां पर x कहां है? x ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन तीनों में से x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर हमको दिख रही है 4। तो यहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की जाए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो वो कितने आने वाली है? 4 आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो पॉलिनोमियल्स है ये सही फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है। सही फॉर्मेट का लिखने का मतलब क्या होता है? सही फॉर्मेट में लिखने का मतलब होता है कि सबसे पहले आनी चाहिए सबसे हाईएस्ट पावर। तो इसको पहले सही फॉर्मेट में बनाते हैं। तो सही फॉर्मेट में यहाँ बना रहा हूं, देखिए यहां से मैं बना रहा हूं सही फॉर्मेट में। तो क्या लिखूंगा? 9x की पावर 4, उसके बाद क्या लिखूंगा? 3 तो है नहीं। अब चलते हैं आगे, 3x², फिर उसके बाद क्या लिखा है? प्लस 5x + 2। यहां पर जो x की हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है बेटा? 4 चल रही है x की हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करें, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करें तो वो कितनी आ रही है बेटा? 4 आ रही है। क्लियर हो गया होगा। x की जितनी भी हाईएस्ट पावर हो, अब चाहे कहीं पे भी हो x इस पॉलिनोमियल्स में, x सारे लास्ट में ही क्यों ना लिखा हुआ हो और हाईएस्ट पावर हो उसकी, तो वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है ये सही फॉर्मेट में नहीं है। सही फॉर्मेट में होने का मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा और आपको समझाता हूं सही फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ। सही फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो पहले चलनी चाहिए और x की लोएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? सबसे बाद में होनी चाहिए। हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी लिखी है बेटा? n लिखी है और यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। मतलब कहां से कहां तक चल रहे हैं? n2 चल रहे हैं 0 की तरफ। n से कहां चल रहे हैं? हम 0 की तरफ चल रहे हैं। n से डिक्रीजिंग होते हुए 0 की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ से इस पॉलिनोमियल्स को अरेंजमेंट किया है। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्मेट है। यदि किसी पॉलिनोमियल्स को हमें लिखना है तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसको आगे पीछे कहीं दे रखा होगा तो हम उसको क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे और अरेंजमेंट करके इसको सही फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं क्या क्या हमारे पास और टॉपिक है यहाँ पे। अब चले हैं हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स को समझ लिया है तो अब टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी समझ लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप टाइप्स निकालना चाहें तो इनफाइनाइट टाइप्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होती है वो क्या होती है? fx = an x की पावर क्या होती है? n। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा an - 1 x की पावर n - 1 प्लस एंड सो ऑन चलते चलते
a1 x की पावर 1 प्लस a0। क्लियर हो गया है? ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती है। इस पॉलिनोमियल्स के अंदर आप चाहेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना तो आप जितनी इच्छा है उतनी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है वहां से, तो हमारे पास जो टाइप्स होती है सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट बात करना चाहूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और थर्ड बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर होता है कि आपके पास जो हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल था, मतलब डीओपी मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जब हम x की हाईएस्ट पावर 1 कर देंगे तब हमारे पास जो फॉर्मेट बचेगा, जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बचेगा, वो हमारे पास क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या था? जनरल पॉलिनोमियल्स थी, बिल्कुल n टाइम्स वाली पॉलिनोमियल्स थी। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? n इज इक्वल टू रख रहा हूं 1, n इज इक्वल टू 1 को पुट करते ही ये इक्वेशन कौन सी फॉर्मेट में बन रही है उसकी बात करें तो देखिए x की पावर fx बन जाएगा यहां पर। अब जहां जहां इस इक्वेशन में n रखा हुआ है वहां वहां मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, तो देखिए a1 आएगा, x की पावर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें a1 minus 1 x की पावर 1 minus 1, बात करें आगे नेक्स्ट क्या आएगा? n minus 2 आएगा ना? यस, तो a n minus 2 मतलब क्या आएगा? 2 minus 1 और बात करेंगे आगे, सॉरी यहां पे बात करें a n minus 1, n की वैल्यू 1 minus 1, बात करें x की पावर n minus 1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 minus 1 कितना हो गया यहां पर? बात करें तो 1 minus 1, सॉरी 1 minus 1, बात करें आगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे? a 2 minus 1, उसके बाद क्या लिखेंगे? x की पावर 2 minus 1। क्लियर? सॉरी 1 minus 2 n minus 1 होता है ना, n minus क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो n कितना है? 1 minus 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 minus 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या होगा? a1 x की पावर 1, बात करें यहाँ पर प्लस a1 minus 1, तो a0 x की पावर हो जाएगा 0। a1 minus 2 की बात करें तो यहाँ पर a माइनस का 1 आएगा, x की पावर माइनस का 1 आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है? माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने माइनस टर्म को कभी भी नहीं पढ़ा है, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं हमने पॉजिटिव टर्म्स के साथ पढ़ा है, तो इसको हटा देते हैं। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जब हमारी जो लास्ट टर्म है x की पावर 0 आ जाती है वहां पर हमें इसको फिनिश कर देना है और वहीं तक हमारी क्या रहेगी? पॉलिनोमियल्स रहेगी। तो यहां पर देखिए पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मेट बना है fx इज इक्वल टू क्या बना है आपके पास बेटा? fx इज इक्वल टू a x की पावर 1 a नॉट x की पावर 0। अब देखिए यहां पर इस तरीके से लिखें, इसको कैसे लिखेंगे हम? a1x1 प्लस a1x1 प्लस a0x की पावर 0, a0x की पावर 0 को क्या लिखें? x से 1 लिख देते हैं। क्लियर? अब ये जो फॉर्मेट बना है आपका, ये फॉर्मेट थोड़ा दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। क्यों लग रहा है सर? देखिए यहाँ पर तो वेरिएबल्स केवल 2 है। वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं, या फिर बोल दें तो कांस्टेंट कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? a1 और a0 हमारे पास जो कांस्टेंट है केवल और केवल 2 है, और वेरिएबल कितने हैं? केवल और केवल 1 है। तो सर कांस्टेंट जब 2 है और हमारे पास 27 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, तो इनको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिख दें। तो वही चीज यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करके लिखी गई है। a1 को a लिख दिया गया है, a0 को b लिख दिया गया है, तो आपके पास जो फॉर्मेट टेक्स्ट बना है वो क्या बना है? ax plus b। क्लियर? तो अब आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? ax plus b बोल सकते हैं, या फिर आप उस तरीके से भी बोल सकते हैं a1x plus a0। ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, आपके पास ये भी सही है और ये भी सही है, करेक्ट है दोनों ऑप्शन। आप चाहें जिसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो 27 है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट केवल 2 की है, तो आप रिक्वायरमेंट केवल 2 है तो केवल 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर उनको चेंजेस कर सकते हैं, ax plus b के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये बोलने में थोड़ा आसान होती है, इसलिए लिखते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स के अंदर केवल n चाहिए, हमें n नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो इसलिए n नंबर ऑफ टर्म्स को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर उसको थोड़ा सा चेंजेस के फॉर्म में लिखा है और a1 a0 के फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर? अब चलते हैं हमारे अगले फॉर्मेट के ऊपर। देखिए ये तो हो गई हमारी बात, इसके अंदर ये हो चुका है a0। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करूं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना है? 2। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर आपको क्या मिलने मिलेगी? 2। देखिए
लीनियर पॉलिनोमियल्स की बारे में बोले तो डिग्री हाईएस्ट कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बोले तो डिग्री हाईएस्ट कितनी हो जाएगी 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की भी बात करेंगे तब डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहां पर कितनी हो गई है 2 हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल्स है, इस जनरल पॉलिनोमियल्स के अंदर n इक्वल टू क्या पुट कीजिए आप 2 पुट कर दीजिए। n इक्वल टू जैसे ही आप यहां 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने के बाद जो आपका फॉर्मेट बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो फटाफट इसके अंदर रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे fx की जगह fx रख दिया है, an की जगह लिखिए a2 x की पावर 2 रख देता हूं प्लस a2 माइनस 1 x की पावर 2 माइनस 1 बात करें प्लस a2 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस 2 बात करें आगे a2 माइनस 3 x की पावर 2 माइनस 3। अब बात करें इसको थोड़ा सा और सुधार करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा a2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास 1, तो यहां बन जाएगा a1x की पावर 1, a1x की पावर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो a0x की पावर 0 प्लस अब देखिए 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा a माइनस 1, और a माइनस 1 हमें चाहिए नहीं तो इसको हटा देते हैं। क्लियर, तो ये आपके पास बन चुकी है। तो देखिए ये फॉर्मेट क्या बना है, यहां पर जो नया फॉर्मेट बना है fx इज इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस a1x की पावर 1 प्लस a0x की पावर 0। तो यहां पर आपका फॉर्मेट ये बन चुका है जब n इज इक्वल टू 2 इस जनरल पॉलिनोमियल्स इक्वेशन में जब हमने रखा था। क्लियर, अब बात की जाए देखिए यहां पर आपके पास वेरिएबल्स की बात की जाए तो वेरिएबल्स कितने हैं, केवल 1 वेरिएबल्स है, वो भी कौन सा है x है। लेकिन कांस्टेंट की बात की जाए तो a2 a1 a0 आपके के लिए क्या है कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू केवल 3 है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, चेंज करके क्या लिखें a2 a1 a0 को क्या लिख लेते हैं abcd लिख लेते हैं। तो क्या बन गई आपके पास फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन चुका है फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और कैसे आई है, जब हमने हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब 2 रखी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब हमने 2 रखी किसमें जनरल पॉलिनोमियल्स के अंदर, तब हमारे पास क्या मिली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल चुकी है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या करती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहां पर कितनी है 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है 3। और जब हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3 होती है मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है। देखिए यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इसका मतलब क्या है, इस जनरल पॉलिनोमियल्स के अंदर n इक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो जब मैं n इक्वल टू 3 रखता हूं तो इक्वेशन क्या बनती है, देखिए बात करते हैं fx इज इक्वल टू a3x की पावर 3 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। क्लियर, तो यहां पर देखिए a3 a2 a1 तीनों अलग अलग फॉर्मेट में हैं और हमारे पास क्या है 27 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में लेवल्स। तो क्यों ना इनका नाम चेंज करके a b c d रख दिया जाए। तो इसी तरीके से हमने लिखा है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से करना है। यहां पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को पता चल चुका होगा आपको कि पॉलिनोमियल्स के अंदर कितने टाइप्स कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर आप चाहें जितने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये पर जो n है ये n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है। कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर 0 से लगाकर इंफिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। तो आपके इसके अंदर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, जो आपकी इच्छा है वो रखिए और फिर आपकी जो जितनी पॉलिनोमियल्स बनानी है बना सकती है। सर n = 0 भी रख सकता हूं, बिल्कुल n = 0 रख दीजिए। n = 0 रखने पर देखिए क्या इक्वेशन बनती है, fx बन जाएगी। n = 0 रखा तो क्या बनेगा a0x की पावर 0। आगे सारी नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव हमें चाहिए नहीं तो क्या बना केवल a0। और a0 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है और एक कांस्टेंट नंबर को केवल क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। तो fx = a केवल क्या है, fx = a और fx = a क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर के अंदर तो कोई वेरिएबल लेवल्स ही नहीं है, तो फिर तो पॉलिनोमियल्स भी नहीं बचा। क्लियर, तो n = 0 नहीं रख सकते, लेकिन रख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको एक कांस्टेंट नंबर ही मिलने वाला है। क्लियर, तो वहां से आपको पॉलिनोमियल्स नहीं मिलेगी लेकिन एक कांस्टेंट नंबर जरूर मिल जाएगा।
चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास आगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, क्योंकि यहीं से हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल से जाएंगे हम इक्वेशन की तरफ, पॉलिनोमियल से जाएंगे कहां पर, इक्वेशन की तरफ। देखिए थोड़ी देर बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आती है, ये हमें इसको मिलती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से। देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहता है, देखिए आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कौन सी है, बात करें यहां पर, तो पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है, देखिए पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू an x की पावर n माइनस n प्लस an-1 x की पावर n माइनस 1। बात की जाए, नेक्स्ट बात की जाए an-2 x की पावर n माइनस 2। बात की जाए आगे प्लस एंड सो ऑन a0। क्लियर, यहां तक आपने बात की पॉलिनोमियल्स। अब देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स को थोड़ा ढंग से सुनेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आते हैं। क्लियर, देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती है कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल और कोएफिशिएंट का क्या है, कॉम्बिनेशंस है। तो उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दे, जीरो कर दे। इसका मतलब क्या करने वाला हूं कि ये जो पॉलिनोमियल्स है ये पूरी की पूरी क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। ये पॉलिनोमियल्स पूरी की पूरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसके ऊपर, x की कोई भी वैल्यू के ऊपर, x की ऐसी वैल्यू के ऊपर। अब x की ऐसी वैल्यू सर कितनी हो सकती है, जितनी आपकी x की हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री ऑफ द जितनी पॉलिनोमियल्स होगी ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी होगी उतनी x की हाईएस्ट पावर होगी। जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने नंबर ऑफ आपको क्या मिलेंगे, ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, आपको जीरो के इक्वल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x दिख रहा है यहां पर, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ये जो x दिख रहा है ये फिर से x दिख रहा है, ये फिर से x दिख रहा है, ठीक है। इस x के अंदर ऐसा कोई एक नंबर डाल दूं, ऐसे कोई एक नंबर दूं, या फिर ऐसे एक से ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि एक नंबर हो, लेकिन एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर की बात करो कि ऐसा एक नंबर रहे जिस नंबर की वजह से ये पूरी इक्वेशन है fx इज इक्वल टू क्या बन जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसी नंबर को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू इस पूरी पॉलिनोमियल्स को हमारे को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहां से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स से एक थोड़ी सी चीज के ऊपर डाइवर्ट करूंगा, आपको इक्वेशन के ऊपर क्या करूंगा, यहां पर थोड़ी सी चीज को चेंज करते हैं, यहां पर समझाते हैं आपको इक्वेशन क्या चीज होती है। किसी भी पॉलिनोमियल्स को, जैसे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के मतलब यहां पे बात की जा रही है पॉलिनोमियल्स की, इस पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू जीरो करने के बाद इस पॉलिनोमियल्स को, मतलब ये जो आपके पास fx लिखा हुआ है, fx मान लेते हैं ये कुछ लिखा हुआ है an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन, ये नॉट लिखा हुआ है। इस पूरी पॉलिनोमियल्स को जब मैं इक्वल टू जीरो कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इक्वल टू जीरो कर देता हूं। पहले हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली थी, यहां पर क्या डाली थी, एक वैल्यू डाली थी। ये वैल्यू डालने के बाद ये जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल हुई थी, तो उस वैल्यू को हमने बोला था जीरो। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। जैसे ही हमने इस पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू जीरो किया, तब हमारे पास जो फॉर्मेट बनता है, देखिए क्या बना है, an(x) की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन, ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्मेट बनता है, ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इक्वेशन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के अंदर बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल्स होती है वो पॉलिनोमियल्स इक्वल टू जीरो नहीं होती, पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू कुछ लिखा होता है, और ये जो fx इक्वल टू लिखा होता है ये एक कॉम्बिनेशन है x और y के बीच में। ये fx लिखा होता है ना, कहीं कहीं बुक्स में आपने देखा होगा यहाँ पर px भी लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं बुक्स में इसको y से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर, तो ये सब क्या है, x और y के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है। लेकिन जैसे ही मैं fx की वैल्यू को जीरो कर दूंगा, fx की वैल्यू को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, तो ये जो बनने वाला जो फॉर्मेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर कि x की कोई एक वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे, तो वो हमारे पास क्या कराती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया होगा आपको। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम अलग अलग टाइप के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप, मतलब कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप को भी हम देखने वाले हैं और एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।